जहां बीजेपी नेता मोरपाल सुमन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अंता उपचुनाव में बीजेपी से प्रत्याशी थे मोरपाल सुमन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कारण बताओ नोटिस ये जारी किया है। पार्टी के खिलाफ बिना तथ्य साक्ष्यों के आरोपों पर नोटिस ये दिया गया है। मोरपाल को 3 दिन में लिखित जवाब देना होगा। बड़ी खबर, मोरपाल सुमन जो कि अंता में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के तौर पर उतरे थे, हालांकि उन्हें जीत नहीं मिली, उन्हें हार मिली। प्रमोद जैन भाया वहां से जीत दर्ज की, कांग्रेस की जीत दर्ज हुई। अंता उपचुनाव में जब खड़े थे मोरपाल सुमन, माली समाज से आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा था और अब उन्होंने पार्टी के खिलाफ कुछ बोला, जिसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर इस खबर पर जुड़े हुए। सुधीर, क्या बोल दिया मोरपाल सुमन ने जिसको कारण बताओ नोटिस दिया गया उनको? देखिए, उपचुनाव के हार के बाद मोरपाल ने, क्योंकि कोटा संभाग की अलग एक अपनी राजनीति चलती है और इसी राजनीति चलते हुए कई जो वरिष्ठ नेता है, पदाधिकारी है, उनके खिलाफ उन्होंने अनर्गल टिप्पणी करी है। उसी को लेकर आंतरिक अनुशासन भाजपा ने दिखाते हुए शक्ति दिखाई है और मोरपाल सुमन को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका 3 दिन में जवाब देना होगा। अगर 3 दिन में जवाब नहीं दिया गया तो ये माना जाएगा कि मोरपाल ने उनके जो बिना तथ्य और साक्ष्य की यह बात कही है, लिहाजा उन पर अनुशासन का डंडा बीजेपी चला सकती है। सीधे तौर पर ये जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की ओर से जारी किया गया है, यानी सीधे अनुशासनहीनता की श्रेणी में इसको माना जा रहा है। और नोटिस में जो कहा गया है, खास तौर से उसमें ये कहा गया है कि कृत्य भाजपा के संविधान में वर्णित अनुशासन संबंधित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माना है और इसीलिए ये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुधीर। तो जिस तरह से संवाददाता सुधीर बता रहे थे कि अनर्गल उन्होंने टिप्पणी की, कार्यकर्ताओं के खिलाफ पार्टी से अलग उन्होंने बयानबाजी की, इस तरह से एक माना जा रहा है सियासी गलियारे में कि मोरपाल सुमन जो बीजेपी के ही प्रत्याशी के तौर पर अंता के उपचुनाव में खड़े थे, उन्होंने एक अलग राजनीति अलग करने की कोशिश की है अपनी राजनीति को, और इसीलिए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने उन्हें 3 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। उन्हें जवाब देना है। बिना तथ्य, बिना साक्ष्यों के आधार पर उन्होंने ये अनर्गल बातें की हैं। सीकर में कांग्रेस ने मनरेगा संशोधन के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डाक बंगले से कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दरमियान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के अंदर घुसने की कोशिश की और इसी बीच फतेहपुर विधायक हाकम अली कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़ गए, जिन्हें पुलिस ने नीचे उतारा। महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका चौधरी ने कहा, भाजपा ने मनरेगा को बंद कर दिया, यह सच्चाई देश के सामने आना जरूरी है। सिर्फ नाम बदलना इनका उद्देश्य नहीं है। भाजपा श्रमिक के अधिकारों को पर कठोर हमला करना चाहती है। केंद्र सरकार ने मनरेगा की मूल भावना रोजगार की गारंटी देने को खत्म कर दिया है। बीजेपी ने मनरेगा को बंद कर दिया है। इस बात की सच्चाई को पूरे देश की जनता के सामने लाना, क्योंकि सिर्फ नाम परिवर्तन इनका उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये श्रमिकों के अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं। असल में इन्होंने जो मनरेगा की मूल भावना थी कि रोजगार की गारंटी सरकार देती थी, उस गारंटी को खत्म कर दिया है।